दे रखा है, तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू एफ डी आर का इंटीग्रेशन, एफ डॉट डी आर भी दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ बताओ क्या पूछ रहा है बेटे। वर्क डन, कभी कभी वर्क डन पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो स्लोप की वैल्यू देने लगेगी, स्लोप फोर्स, ठीक है। वर्क वर्सेस आर, ये बहुत कम है लेकिन ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल देखना है कितना काम हुआ। वर्क डन ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। एरिया अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव है तो इस केस में थीटा 0 डिग्री है, थीटा बराबर 180 डिग्री इस रीजन में, तो ये डब्लू निगेटिव होगा और ये डब्लू पॉजिटिव। ऊपर वाला वर्क डन निगेटिव पॉजिटिव, ऊपर नीचे वाला वर्क डन निगेटिव, ठीक है। तो इस पर भी बात कर लेते हैं आसान से, फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही सिंपल, हमने वर्क डन एरिया अंडर द कर्व खूब निकाला है, हमको सीखने को भी समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर में फोर्स कुछ इस तरीके से चेंज होता है, तो वर्क डन बताइए। डीसी पांडे से पढ़ लो, एस वर्मा पढ़, अगर डीसी पांडे पढ़ ली तो एस वर्मा अपने आप आ गई। हालांकि एस वर्मा में कई सारी प्रॉब्लम बहुत अच्छी अच्छी दे रखी है, वर्क फॉर एनर्जी बढ़िया बढ़िया, वो मैं करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। वो सब मैं एग्जांपल्स वगैरह से जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उस टाइप की वैरायटी सारी करा। अब डीसी पांडे कर ली। 200 बता रहे भाई मनीष आंसर। 200 200 200 सबका 200। एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मुद्दे वाली बात ये है, अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व इज नोन एज वर्क डन। बस सिंपली कुछ नहीं करना, सीधा कहाँ है, डायरेक्ट पुट कीजिए वैल्यू निकाल। एरिया अंडर द कर्व इसका कितना आया, 20 इंटू 500, 50, 100 और 50, ठीक है। 200 यूनिट बोल देते हैं, अगर न्यूटन मीटर दे रखा है तो यार 200 जूल। फोर्स का एक्स के साथ या फोर्स का आर डिस्प्लेसमेंट के साथ दे तो कोई भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स दे रखा, एफ एक्स दे रखा है या एफ आर दे रखा है, बात एक ही होने वाली, ठीक है। बताइए। फाइव हंड्रेड 500 सब लोग बता रहे हैं 500, देखते हैं। एरिया निकाला इसका 500, इसका भी एरिया 500,
डब्ल्यू नेट कितना आएगा? -500 + 500 + 500 दैट इज इक्वल टू +500। वर्क डन कितना आएगा? अगर याद हो शुरू में एक बार मैंने कराया था कुछ ऐसा ही। सर्कुलर है, सर्कुलर कर्व है। इसी का आंसर F0 R0/2 उत्कर्ष का आंसर गलत है। पाई अंजलि का आंसर πr²/8 R0²/8 नहीं। अंजलि वो πr²/4 वो नहीं लगाना है, πd²/4 वाला गया। F0 कहाँ गया? ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। एलिप्स अभी पढ़ाएंगे सर, सर्कल पढ़ा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन वगैरह हो गई है। एलिप्स का एरिया जब निकाला जाता है तो एलिप्स एक ऐसा कंसेप्ट है, ये दूरी a है और ये वाली दूरी b है, इसका एरिया होता है πab। हमेशा इसी रेशियो से चलेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू है F0 और b की वैल्यू है R0/2। तो एरिया हो गया, आधा एरिया 1/2 πab, 1/2 पाई F0 R0/2। तो पाई F0 R0/4 इसका आंसर। ध्यान रखिएगा इसको हमेशा, इसका आंसर निकालेंगे बिल्कुल। इस चीज को याद रखने के लिए सर्कुलर दे रखा है तो πr²/4 मत लगाइए। यहाँ तरफ दो तरफ यूनिट है, F है और R है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन के लिए आगे चल के हम प्रेशर वॉल्यूम वाला भी गेम खेलेंगे तो वहाँ P0 B0 आएगा, तो तब क्या हो जाएगा, πab एरिया करके निकल आएगा। तो R0 और F0, तो एरिया ये हो गई लेंथ A, ये लेंथ हो गई B, इसका एरिया होता है πab। हमेशा याद रखना है एलिप्स का एरिया πab होता है। तो आधा एरिया कितना हो गया, πab/2 हो गया। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर लिए, निकाल लिए। एक इसी पे एग्जांपल फटाफट देता हूँ, फटाफट निकाल के मुझे आंसर बता दीजिए। इसका वर्क डन बताइए जल्दी से, बस फॉर्मूले का गेम है, पता होना चाहिए बस। टू फिफ्टी पाई, 250 पाई, सब लोग बोल रहे हैं 250 पाई।
बिल्कुल ठीक है, 255। बात समझ में आ गई। एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, हालांकि ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है लेकिन फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे रखा है। ये कर्व है F बराबर KR²। वर्क डन कितना वर्क डन होगा 0 से R0 के दौरान। हालांकि ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है लेकिन फिर भी आपको मालूम तो है ही, मैंने थोड़ा बहुत तो सिखा ही रखा है। किसी भी कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? अगर मुझे y वर्सेस x का कर्व दे रखा है तो एरिया अंडर द कर्व होता है डेफिनेशन वाइज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। यहाँ निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ f dr, वर्क डन, एरिया। बताइए भाई इसका कितना आंसर आएगा अगर ऐसा कर्व दे दे। हालांकि ये देखने के लिए ग्राफ दे रखा है लेकिन ग्राफ की बजाय ये इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन वाली तरीके से मेथड की बात कर रहा है। अभी हम उसके बाद नेक्स्ट इसी पे जंप करने वाले हैं, वेट करके निकालेंगे। KR0/3, एक आंसर आ रहा है KR0/3। KR0²/3। हाँ, सबको समझ में तो आ गया होगा बेसिक आइडिया क्या है। बेसिक आइडिया कुछ नहीं, FDR का इंटीग्रेशन है ना। अलग करना है हमें लेकिन फिर भी अगर कर्व के तौर पे दे रखा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, कर्व लगा दिए यूं और उसके बाद अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। DW बराबर FDR, W बराबर FDR का इंटीग्रेशन। FDR मतलब एरिया, एरिया नहीं निकाल पा रहे तो इंटीग्रेट करके निकाल लो। KR² DR और 0 से R0। KR² का इंटीग्रेशन R³/3, लिमिट 0 से R0 दैट इक्वल्स टू KR0³/3। ये हो गया वर्क। वर्क डन की वैल्यू KR0 का होल³/3। ठीक है। बताइए। F इज इक्वल टू F0 साइन 2π/λx। वर्क डन फ्रॉम 0 टू x बराबर λ/2 के बीच में बताइए।
ऋत्विक का आंसर आ रहा है F0। अच्छा, गलत है। -F0 कैसे आएगा, ऊपर है। कर लो, जो पहले अपने आप सारे लोग कर लो, आंसर बताओ, फिर कर मैं करता हूँ। 2π F0/λ। अच्छा, देखते हैं, सब लोग अपने अपने आंसर दे दो जो समझ में ना आए तो। देव का आंसर 0। 0 कैसे आएगा देव भैया? एरिया अंडर द कर्व 0 है क्या? फिगर देख के दिखाई दे रहा है क्या एरिया अंडर द कर्व 0 है? नहीं है तो 0 तो पॉसिबल नहीं, प्लस आने वाला है। जिनका माइनस आ रहा है उनका भी गलत है, जिनका 0 आ रहा है उनका भी गलत है। एरिया अंडर द कर्व 0 नहीं आएगा। किसी का नहीं आ रहा, सब उत्कर्ष का आ रहा है F0। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? दिक्कत, बहुत दिक्कत शुरुआत वाले। देखो, जिन जो लोग नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं किया, उनके लिए मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है भाई, नहीं पता, मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। जिनको शुरू में सिखाया था उनको तो बताना चाहिए ना भाई, जो स्टार्टिंग से हैं। मैंने पहले ही बताया FDR का इंटीग्रेशन करना है तो FX का इंटीग्रेशन कर लेना है। DR की जगह X आ गया, R की जगह, क्या दिक्कत है? वर्क डन बराबर FDX। जो कुछ नहीं देर का सिंपल एंगल, एंगल है ही नहीं, सिंपल तरीके से करना है। F0 साइन 2π/λ x dx, 0 से λ/2। F0 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2π/λ x, और मल्टीप्लायर जो इंटीग्रेशन में होता है वो डिवाइड हो जाता है। x का मल्टीप्लायर y हो गया, लिमिट लगा दी। हाँ, अब तो बताने लगे, चलो ठीक है, प्रांजल कुछ कुछ आंसर आ रहा है, देख रहे हैं। 0 से लेकर के λ/2 तक, तो λ F0/2π निगेटिव, तो पहले cos 0 लिख देते हैं, cos 0 माइनस λ/2, x वैल्यू λ/2, तो ये बन जाएगा cos पाई होता है -1, cos 0 होता है 1, 1 माइनस 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 1 हो गया 1 2, तो आंसर हो गया λ F0/2π into 2, that equals to λ F0/π। बहुत कॉमन चीज है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत याद रखो इसको, ऐसे याद रखो, इसका एरिया हमेशा याद रखना। सर हाँ, सर क्वेश्चन में तो आपने x2 साइन के वैल्यू के अंदर लिखा है। 2π/λx। यस सर। हाँ, और फिर सर सॉल्व करते टाइम अपने x बाहर लिया है उसको। बाहर कहाँ लिया है? कॉस के अंदर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। एक्स के अंदर ही है, तो इसके अंदर ही है कॉस एक्स, 2π/λx, और एक्स का सर मल्टीप्लाई बाय 2π/λ, तो डिवीजन में आ जाएगा। सर उसके ऊपर वाले स्टेप में। ये प्लीज साइन, सॉरी, अरे वो ब्रैकेट लगाने का मतलब कुछ नहीं, 2π/λx इसके अंदर ही है ना। ओके सर। साइन एक्स dx, एक्स है 2π/λx, ठीक है, वही है वो 2π/λx, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ 2π/λx, मल्टीप्लायर है एक्स का 2π/λ, मल्टीप्लायर हो जाता है डिवाइड, है ना। यस सर। वैल्यू पुट कर लिया, आंसर निकाल लिया। ये थोड़ा ओके सर। डराने के लिए मैंने जानबूझ के, सिंपल वाले तो देखो तुम लोगों को जो देखने को मिलेंगे वो ये ऐसे वाले देखने को मिलेंगे, ग्राफ ग्रुप बने रहेंगे ये वो, लेकिन ये तो सभी लोग करेंगे। ये तो आसान वाले सभी लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी तो आना चाहिए ना देखने के लिए, कि वैल्यू वैल्यू देख लो पेपर कैसा आता है। पेपर में बहुत टफनेस डाल देते हैं, इसलिए आप लोग भी सब तरीकों से तैयार रखिए। फंक्शन वंक्शन दे रखा है तो कुछ नहीं तो इंटीग्रेट करके निकालिए।
तो ये तो कांस्टेंट फोर्स की बात की थी हम लोगों ने और ग्राफ की बात कर ली। ग्राफ में भी वेरिएबल वाला भी हमने डिस्कशन कर लिया। ये वेरिएबल फोर्स भी है। कैसे फोर्स है ये? वेरिएबल फोर्सेज, ठीक है। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, कांस्टेंट फोर्स नहीं। लेकिन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, अब उसमें थोड़े से दिमाग लगाना है। यहाँ तक की जो बात थी वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, पुट करके वैल्यू वैल्यू निकाले। लेकिन अब थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? वेरिएबल फोर्सेस के लिए, वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन निकालना है। ये मेथड कई जगहों पे बार बार लगातार यूज किया जाए, ठीक है। तो वेरिएबल वर्क डन जब भी निकालना होगा तो मोस्टली वेरिएबल फोर्सेस दे देगा, उसके हिसाब से वर्क डन निकालेगा। टेक, सबसे पहला काम क्या करना है? टेक जनरल पोजीशन आर एंड डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर। कई बार एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स लिख देते हैं। और बॉडी को लीजिए जनरल पोजीशन पे, जनरल एफ, वेरिएबल फोर्स होगा तो जनरल एफ जहां पर दे रखा है, एफ अगर एक्स का फंक्शन तो एक्स पे चलेगा, एफ अगर आर का फंक्शन तो जनरल आर पे चले जाओ। एफ जिसका फंक्शन हो उसी के लिए जनरल मेथड पे चले जाओ। देखो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का पार्ट किया, काइनेमेटिक्स में भी किया, हम लोगों ने काफी मेहनत की, उस पर क्वेश्चन किया, इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके लिए एक ही नियम, जब भी कभी कोई भी वेरिएबल चीज दी होती है, अलग पेज में हूँ यहाँ पर प्रोसीजर लिखूंगा, तो जब भी कभी कोई भी चीज वेरिएबल, जैसे मान लो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होती है। लेकिन अगर स्पीड लगातार चेंज हो रही है, मान लीजिए आपकी स्कूटी है, स्कूटी या कार है या बाइक है या जो भी दे रखी है व्हीकल, उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तब हम डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तब हम क्या करते हैं? जनरल दूरी पे जाते हैं और छोटी सी डिस्टेंस निकालते हैं। ds इज इक्वल टू वी डी टी, इस वक्त की स्पीड और इस वक्त छोटा सा टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब सम। कुछ फॉर्मूले हैं, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो हम मोस्टली इसी को यूज करेंगे, जो इक्का दुक्का अजीब से आएंगे उनको मैं बोलता हुआ चलूंगा, उनको बताता हुआ चलूंगा, तो ध्यान रखना है। तो जब भी कभी वर्क डन भी निकालना है, मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग पकड़ी, आपने स्प्रिंग ली नेचुरल लेंथ से और बाहर से फोर्स लगा के इसको धीरे धीरे खींचना शुरू किया, मतलब धीरे धीरे। आप अगर देखेंगे तो शुरू में आपको फोर्स 0 लगाना पड़ रहा है, जैसे स्प्रिंग थोड़ी खींचेगी थोड़ा फोर्स और बढ़ जाएगा, जैसे स्प्रिंग और खींचेगी फोर्स थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, स्प्रिंग खींचेगी फोर्स और बढ़ेगा। इस तरीके से फोर्स धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। इस केस में अगर मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया x, तो वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन निकालना बड़ा मुश्किल है। वर्क डन निकालना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अलग अलग टाइम पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। जब फोर्स ही बदल रहा है तो वर्क डन हम कैसे निकालें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा करके। अभी हम फिलहाल मान के चल रहे हैं थीटा की वैल्यू 0, हर जगह जहां कुछ ना दिया हो वहां थीटा की वैल्यू, दोनों के बीच का एंगल क्या दे रखा है? 0 डिग्री दे रखा है। तो हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 या कॉस 180 उल्टा प्लस माइनस चलेगा, क्योंकि उसी के साथ चलने वाले हैं। तो अभी हमारे लिए एंगल जब तक कुछ ना दिया हो तब तक हम इसको 0 डिग्री मान के चलेंगे कि एंगल दोनों के बीच में, फोर्स उसके बीच में कोई एंगल नहीं। वेरिएबल फोर्स का मतलब हो गया फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है, किसी भी और चीज के अकॉर्डिंग बदल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि जब आपको वर्क डन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे कि मान लिया बॉडी एक्स चली, एक्स पे थी, इस पे फोर्स लग रहा था एफ, ये कुछ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा या फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा।
जिस वक्त की बात कर रहा है। अब इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो x से। जब भी कभी डिस्प्लेस करना है तो r से r प्लस dr करना है, x से x प्लस dx करना है। फिजिक्स की लैंग्वेज में जब भी कभी वेरिएबल चूज किया जाएगा तो वेरिएबल हमेशा r टू r प्लस dr, y टू y प्लस dy, x टू x प्लस dy। वेरिएबल लेने के लिए नियम यही है कि आप जनरल x पे जाएं, फिर x से x प्लस dx को कट करें, ठीक, या उस जगह पे वर्क डन निकाले, या वहां पर एलिमेंट काटे, या वहां पर कुछ और निकालें। अब हम उस डोमेन में धीरे धीरे एंट्री करने वाले हैं। अभी सर्कुलर वर्क एनर्जी में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम सर्कुलर मोशन में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे कहता है सर्कुलर मोशन कई लोग पहले पढ़ लेते हैं, कई लोग बाद में, तो मैं दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले वर्क और एनर्जी पढ़ लेते हैं, फिर सर्कुलर मोशन पे आकर के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अब मुझसे कहता है आर से आर प्लस डी आर, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, हम बॉडी को लेके गए, उस दौरान छोटा सा काम कैलकुलेट कर लिया। इस दौरान मैंने छोटा सा वर्क डन निकाल लिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, जो फंक्शन दे रखा है। नेट वर्क डन निकालना है तो एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, आर डी आर दे रखा हो तो यही हमको प्रोसीजर फॉलो करना है। हम सबसे पहले जनरल पोजीशन आर पे चले जाएंगे, वहां पर जनरल फोर्स एफ निकाल लेंगे एंड डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर। अगला पार्ट क्या होगा, कैलकुलेट स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर। एफ जनरल फंक्शन ऑफ आर, ठीक। नेट वर्क डन कहां से कहां, R1 से R2, जिस जगह से जिस जगह तक बात। इसमें और याद रखना है, इफ वेरिएबल चेंजेस वर्क डन also changes। if variable changes work done also changes, ठीक है। वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं तो वर्क डन भी जो होगा वो भी हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से कैसे करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। कुल मिला के मुद्दा क्या है, जो वेरिएबल दे रखा हो, एक्स दे रखा हो तो एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, आर दे रखा हो तो आर से आर प्लस डी आर। तो आप जनरल आर दूरी पे जाएं, आर दूरी पे गए, डी आर डिस्प्लेस किया, छोटा सा डी डब्ल्यू निकाला, फिर वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट किया वर्क डन। बहुत मुश्किल नहीं है, अभी आपने कर भी रखा है, अभी हमने एग्जांपल्स वगैरह देखे, यहाँ किए, यही करना है बार बार, ठीक है। बस इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहेंगी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो वर्क डन निकालना है वेरिएबल फोर्स का, तो बहुत ही आसान तरीका है, फंक्शन दिया होगा एक्स एक्स प्लस, जिसका फंक्शन दिया उसके हिसाब से चलेंगे, धीरे धीरे अब इसको बदलूंगा मैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा, जहां समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी फिजिक्स में हम लोग एक इंटीग्रेशन वाले पार्ट में एंट्री कर रहे हैं। ये पहले भी किया हमने, काइनेमेटिक्स में हमने काफी कुछ किया, लेकिन वहाँ सेट पैटर्न था, वहाँ एक ही चीज चल रही थी उसी के ऊपर। अब हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज पे जाएं। एग्जाम्पल एक बॉडी है, इसके ऊपर ये ओरिजिन से कहीं एक्स दूरी पे रखी है, बताएगा पूरी कंडीशन बताएगा वो। मान लो एक्स दूरी पे रखी है, ये ओरिजिन है, इससे एक्स दूरी पे जब बॉडी रखी हुई है तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ,
और f कांस्टेंट ना होकर के दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 न्यूटन। कैलकुलेट नेट वर्क डन by F to move from x is equal to 1 to x is equal to 2। सबके लिए है बड़ा आसान सा, भाई सर ने बता रखा है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन फटाक से पुट करके निकालें, लेकिन रटो नहीं। तरीका क्या है? तरीका ये है, बस सीखना है। मतलब ये करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो बड़ा आसान सा है। एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया, शुरू में भी सिखाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। जब मैंने इंटीग्रेशन सिखाया तब मैंने यहाँ पर ये भी करवा के सिखाया था आपको। तो कुछ नहीं करना है, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। लेकिन नियम क्या है, हम जनरल एक्स दूरी पे जब जाते हैं उस वक्त हमने जनरल फोर्स एफ निकाल लिया और वो एफ दिया हुआ है। एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम एक्स दूरी पे गए और एक्स दूरी जाने के बाद कितना और डिस्प्लेस किया है इसको। बॉडी, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, डिस्प्लेस फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। स्मॉल वर्क डन निकाल लिया, इस दौरान वर्क डन एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, दोनों के बीच में एंगल जीरो ही है, मोस्टली जीरो ही होता है, कभी कभार चेंज करेगा तब वो दे देगा प्रॉब्लम में। स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू कितना आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन और दोनों के बीच का एंगल कॉस जीरो, दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस जनरल जगह पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखी, पुट कर दिया डी एक्स, ये आ गया डी डब्ल्यू। ये आ गया छोटा सा काम। फंक्शन है एफ डी एक्स कॉस जीरो, जनरल दूरी पे गए। कहाँ से कहाँ जाना है, 1 से 2, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2 जाना है, 1 से 2 के बीच, 1 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट लगा दी 1 से 2, तो 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 क्यूब बाई 3 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। अपर लिमिट पहले पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसमें से लोअर लिमिट पुट करने पे जो वैल्यू आती है उसको घटा देते हैं। चलो आसान करो। x प्लस 2 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर। जनरल दूरी जब x पे है तो फाइंड वर्क डन टू मूव। आसान सा ही है, लेकिन बस नियम से चलना है, करना निकालना आसान है, बस नियम x से x प्लस डी को ध्यान में रखना है, धीरे 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 करके तो अप्रोच के तरीके से दिमाग में डालना है। वर्क डन टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 के बीच में वर्क डन बताइए भाई जल्दी। चलो निकालो भाई, बताओ।
10, उत्कर्ष का आंसर 10 10 10, सबका आंसर आसान सा है। बॉडी को x से x प्लस dx मूव कराया, छोटा सा काम निकाला, एक ही तरफ अभी सबका 10 ही आ रहा है। दस यूनिट आ रहा है। ये है वेरिएबल फंक्शन के तौर पे दे। अब इसी को उसने अलग तरीके से भी दिखा रखा था, वेरिएबल फोर्स है, उसने अलग तरीके से फोर्स की वैल्यू दे रखी है। फोर्स बराबर एफ नॉट एक्स की पावर 4, फाइंड वर्क डन टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एक्स नॉट तक। बताओ वर्क डन में। अभी ग्राफ के तरीके से देने की बजाय उसने फंक्शन के तौर पे दे दिया, फंक्शन दिया, ग्राफ दिया, दोनों ये दोनों एक ही चीज है। ये वाला पार्ट और ये वाला चीज वही है। इसको ऐसे दिखाया जाएगा, एक बॉडी रखी हुई है एक्स पे, इसको dx चलाया, तब वर्क डन निकाला। ये ग्राफ है, ग्राफ मतलब ये इस तरफ चल नहीं रहा है, फोर्स वर्सेस एक्स के बीच का ग्राफ या कर्व देने के लिए ये नियम यूज करते हैं। अब इस बॉडी को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एक्स नॉट ले जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा बताओ। सिंपल वर्क डन हमें ज्यादा नहीं निकालना है, क्यों? फ्रिक्शन विक्शन नॉर्मल नॉर्मल सब देख रखा है आपने, उनका वर्क डन कांस्टेंट के हिसाब से निकाल लोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, तभी आदि तो ठीक है, सबका आंसर सेम ही आने वाला है, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है, सबका आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, लिखने में दिक्कत है बस, और क्या। एक्स नॉट पावर एफ नॉट एक्स नॉट के पावर 5/5, यही आएगा वर्क डन, क्यों भाई? W बराबर एफ नॉट एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 का इंटीग्रेशन 0 से एक्स में, तो ये आ गया एफ नॉट एक्स नॉट के पावर 5/5। एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर λ/6 के बीच में फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन 2π/λx। वर्क डन बताना है 0 से λ/6 के बीच में, एक्स बराबर 0 से λ/6 के बीच में आपको वर्क डन बताना है।
हो गया होगा? आंसर नहीं आया भाई अभी तक किसी का? नहीं आ रहा किसी का भी आंसर? बहुत हद हो गए भाई। थ्री लैम्डा एफ नॉट वर्ग बाई 4 पाई। देखते हैं। हाँ सही है, लैम्डा बाई। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। एफ नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स डी एक्स 0 से लैम्डा बाई 6। एफ नॉट माइनस कॉस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और मल्टीप्लाई डिवाइड लैम्डा बाई 2 पाई। लिमिट 0 से लैम्डा बाई 6। एफ नॉट लैम्डा बाई 2 पाई कॉस 0 माइनस 2 पाई बाई 3 लैम्डा बाई 6 तो पाई बाई माइनस कॉस पाई बाई 3। कॉस 0 1, कॉस पाई बाई 3 1/2, 1/2 हो गया ये। तो W की वैल्यू आ गई, W इज इक्वल टू एफ नॉट लैम्डा बाई 4 पाई। इतना आंसर आ रहा है। देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्प्रिंग फोर्स हमें पढ़ना है, तो अभी तुरंत तुरंत वेरिएबल फोर्स मान के चल लेते हैं। हल्का फुल्का मैंने बताया अभी, तो अब इसके ऊपर काम करना है। ये इसकी नेचुरल लेंथ। ठीक, जब इसकी नेचुरल लेंथ से इसको खींच दिया जाता है तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करता है हमेशा मीन पोजीशन की वजह। तो मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ। फिलहाल के केस में, अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना। इसके ऊपर एक फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है। अगर इसको मीन पोजीशन से एक्स आगे लेके जाया गया है तो एफ की वैल्यू माइनस की एक्स अंदर की तरफ। और अगर दबा दिया गया है तो फोर्स की वैल्यू लगेगी 12। ठीक, तो ये एक वेरिएबल फोर्स है। इसका वर्क डन भी अगर टू एक्सपैंड फ्रॉम x1 टू x2, इलोंगेशन है, इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ x1 से x2 तक। और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या चीज है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं मान लेता हूँ, मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। dx x2 x प्लस dx dw फोर्स dx इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। x1 से x2 के बीच में w बराबर हाफ ऑफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। निगेटिव है इसलिए। देखिए,
देख लीजिए। स्प्रिंग फोर्स क्या है, अगर दबाएंगे तो भी, कंप्रेशन में भी, कंप्रेशन और इलांगेशन हो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। खींचूंगा तो अंदर लगेगा, दबाऊंगा तो बाहर लगेगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगने वाला है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ देते हैं, अभी सिंपल केस में आ सकते हैं। तो स्प्रिंग फोर्सेस के लिए, स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, पूरा चैप्टर है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पूरा पढ़ना है हमें, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आर्टिकल है। ये इसकी नेचुरल लेंथ, एक्स नॉट से 2x नॉट ले गए, फर्स्ट पोजीशन से Excuse me, सेकंड। हाँ बेटे, sir. हाँ, ठीक है. अब ठीक है। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ ये है, स्प्रिंग मूव फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बताओ भाई कितना वर्क डन आएगा? एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम स्प्रिंग पे पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बस स्प्रिंग फोर्स को यूज कर रहे हैं के एक्स के तौर पे। इसको एक्स नॉट कंप्रेशन से 2x नॉट इलांगेशन तक खींचा गया, इस पोजीशन से। पहले उस दबी हुई थी, दबी हुई, उसके बाद उसको खींच के यहाँ तक लाया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया गया। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखते हैं। इसीलिए फॉर्मूला बताया, हाफ ऑफ के 3/2 के एक्स नॉट, ये आएगा वर्क डन। अब देखो क्या होता है, कई लोग कंप्रेशन और इलांगेशन दोनों में, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? स्प्रिंग दबी हुई है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, स्प्रिंग को दबा रखा है तो फोर्स बाहर है, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर है। आगे जाने पर डिस्प्लेसमेंट बाहर, फोर्स अंदर। स्प्रिंग खिंच गई तो फोर्स अंदर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट बाहर। तो अगर यहाँ से करें तो 1 से O लिख लिया, 1 to O, पॉजिटिव वर्क डन है, और 0 से 2 तक जाने में W2 निगेटिव वर्क डन है, हाफ ऑफ के 2x नॉट का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, नेगेटिव वर्क डन। W नेट W1 प्लस W2 दैट इक्वल्स टू -3/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, माइनस आएगा ना। देख लीजिए, आप इस वाले को याद रखिए, चाहे खींचा गया हो चाहे इलांगेट किया गया हो, कैसे लिया गया उससे मतलब नहीं, x1 से x2 तक लेके जाएगा, दैट्स इट। इतना ध्यान रखिएगा। आपको कह दे कि यहाँ से एक्स नॉट कंप्रेशन से फिर एक्स नॉट इलांगेशन तक लेके कितना काम करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, नेट वर्क डन 0। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, हमारा काम ही यही है, हमें डिस्कशन करना है। तो आज मैंने कुछ वेरिएबल फोर्सेस को किया, आज आपका काम क्या है, घर पे
वर्क पावर एनर्जी वाले पोर्शन उठाएगा, वर्क वाले एग्जांपल को उठाएगा। अभी मैंने कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं बताया, कल मेरा काम है कॉम्प्लेक्स वर्क को डिस्कस करना, अजीब 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 टाइप के एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई इस तरीके से, जो अजीब अजीब। तो कल थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है, तो इसलिए आज का काम क्या करना है कि आज आप अपने घर पे बैठ करके डीसी पांडे के अंदर जितने भी वर्क से रिलेटेड चीजें शुरुआत में दे रखी हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस भी। 2x नॉट नेचुरल लेंथ से नापी गई है क्या? हाँ बिल्कुल नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ से x नॉट दबा हुआ था, फिर 2x नॉट खींचा गया, देखिए एरो लगा रखा है ना। तो x नॉट कंप्रेशन से 2x नॉट इलॉन्गेशन, तो कुल मत करो, x1 x2 सीधे फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट वर्क डन। क्यों यूज करना है? आगे यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको वर्क डन के तौर पर समझा दिया। आगे जब हम स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे तो हम यूज करेंगे। फाइनल तो 3x नॉट होगा। नहीं भैया, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस मेजर करते हैं। 3x नॉट डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारी बात जायज है कि 3x नॉट डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो स्प्रिंग के लिए सारा मेजरमेंट होता है वो मीन पोजीशन यानी नेचुरल लेंथ से होता है। तो नेचुरल लेंथ से पहले x नॉट था, फिर नेचुरल लेंथ से 2x नॉट हुआ। तो x1 डिस्प्लेसमेंट, x1 की वैल्यू x नॉट है, x2 की वैल्यू, या ऐसे लिखो x1 इज इक्वल टू माइनस x नॉट और x2 इज इक्वल टू प्लस 2x नॉट, ऐसे लिखो। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी बात जायज है 3x नॉट, लेकिन 0 से 3x नॉट नहीं लिखोगे, मूवमेंट हो रहा है माइनस x नॉट से प्लस 2x नॉट। 0 से 3x नॉट मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? ये जो ओरिजिन हमेशा लिया जाता है, मूवमेंट माइनस x नॉट से प्लस 2x नॉट हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, अब इसके ऊपर हम बहुत डिस्कशन करेंगे, चिंता मत कीजिए, स्प्रिंग के ऊपर काफी बात करनी है हमें इस चैप्टर में। डन, ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी करेंगे डिस्कशन में कल। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू।